हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, जिसका डायमीटर 1 लाख लाइट ईयर है, ये साइज इतना बड़ा है कि अगर हम जदीद टेक्नोलॉजी के रॉकेट को इस्तेमाल करके मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलना चाहें तो हमें 1 अरब साल से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। और एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो मिल्की वे गैलेक्सी की करीब वाली गैलेक्सी है, जो हमारी जमीन से 25 लाख लाइट ईयर्स दूर है, यहाँ पहुँचने में हमें 25 अरब साल लग जाएंगे और इस गैलेक्सी से बाहर निकलने में हमें 2.5 अरब साल लग जाएंगे। जरा सोचिए कि हमारी कायनात इतनी बड़ी है, जहाँ साइंसदानों के मुताबिक 2 लाख करोड़ से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 2 लाख करोड़ से ज्यादा गैलेक्सीज। तो हमें इस कायनात से बाहर निकलने में कितना वक्त लग जाएगा, ये सुनकर आप और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि साइंसदानों ने हमारी कायनात का जो हिस्सा ऑब्जर्व किया है वो सिर्फ और सिर्फ 1% है, जिसमें 2 लाख करोड़ से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं और हमारी इतनी बड़ी कायनात का बाकी हिस्सा 99% है, जिसे नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। ये 99% हिस्सा क्या है, ये कितना बड़ा है और इसके अंदर कितनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज मौजूद हैं, हमें नहीं पता। लेकिन साइंसदानों ने हमारी कायनात का जो 1% हिस्सा ऑब्जर्व किया है, उसके मुताबिक हमारी कायनात कितनी बड़ी है, इसके अंदर कितने स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज मौजूद हैं और मेरे रब की शान क्या है, ये आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हमारा मकसद है पूरी दुनिया के हर फर्द और हर स्टूडेंट तक स्पेस की इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। तो हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि लाइट ईयर क्या होता है। रोशनी, जो हमारी कायनात की सबसे तेज तरीन चीज है, जो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करती है। अगर हम इस रफ्तार से पूरा 1 दिन सफर करें, उसे 1 लाइट डे कहते हैं। और अगर हम रोशनी की रफ्तार से 1 साल तक सफर करें, उसे 1 लाइट ईयर कहते हैं। लेकिन हमारी कायनात के सामने इसकी रफ्तार ना होने के बराबर है। इतनी बड़ी कायनात में हम डिस्टेंस को किलोमीटर्स में नहीं बल्कि लाइट ईयर में मेजर करते हैं। हमारी जमीन, जहां हम रहते हैं, जो हमारे हिसाब से बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि हमारी कायनात के सामने हमारी जमीन कितनी बड़ी है। ये जानने के लिए हम जमीन के करीब तरीन ऑब्जेक्ट चांद की बात करते हैं, जो जमीन से 3,85,000 किलोमीटर दूर है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि जमीन की 7 अरब आबादी में से आज तक सिर्फ 12 लोग ही चांद पर जा पाए हैं। चांद से हमारी जमीन कुछ ऐसी दिखाई देती है जो बहुत ज्यादा बड़ी लग रही है। अब बात करते हैं मार्स की, जो हमसे करीब 225 मिलियन किलोमीटर दूर है, जिसकी दूरी 425 मिलियन किलोमीटर तक भी पहुंच सकती है। मार्स की सतह पर स्पेस प्रोब की मदद से हमने जमीन की एक तस्वीर ली थी, जिसमें हमें एक छोटा सा डॉट नजर आ रहा है। ये डॉट नहीं बल्कि हमारी जमीन है, जो मार्स की सतह से कुछ इस तरह की दिखाई देती है। अगर हम थोड़ा और दूर जाएं, तो बात करते हैं वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट की, जिसे 5 सितंबर 1977 में लॉन्च किया गया था, जिस पर मैं ऑलरेडी 3 बहुत ही अमेजिंग वीडियोस बना चुकी हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सोलर सिस्टम से बाहर निकलते वक्त वॉयेजर 1 ने एक तस्वीर खींची, जिसमें एक डॉट नजर आ रहा है, जो देखने में कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये हमारी जमीन है। ये वही जगह है जहाँ पर आप, मैं और सब लोग पैदा हुए हैं, लेकिन यहाँ से ये इतनी छोटी सी दिखाई दे रही है। वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट 17 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से ट्रेवल कर रहा है और 2012 में इसने हीलियोपोज को क्रॉस किया था, जो हमारे सोलर सिस्टम की बाउंड्री है, जो सूरज से 18 अरब किलोमीटर दूर है। यहाँ तक वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट को पहुँचने में 43 साल लग गए थे और 1 लाइट डे, जो 25 अरब किलोमीटर के बराबर है, उसको कंप्लीट करने में वॉयेजर 1 को 64 साल लग जाएंगे। उसके बाद हमारे सोलर सिस्टम का सबसे करीबी सितारा अल्फा सेंटोरी ए, जो सूरज से 4 लाइट ईयर दूर है, वहाँ तक पहुँचने में वॉयेजर 1 को 74,000 साल लग जाएंगे। उसके बाद हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे बड़ा सितारा स्टीफनसन 18, जो हमसे 19,570 लाइट ईयर दूर है, वहाँ तक पहुँचने में हमें 36 करोड़ साल लग जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की,
ये इतनी ज्यादा बड़ी है जिसमें 10,000 करोड़ स्टार्स और 10,000 करोड़ प्लैनेट्स मौजूद हैं, जिसमें हमारी जमीन और हमारे सोलर सिस्टम की कोई औकात नहीं है, जिसका डायमीटर 1 लाख लाइट ईयर है। यानी मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलने के लिए हमें 1 अरब साल से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। यानी इससे बाहर निकलने का हम सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर जरा रुकिए, सांस लीजिए, क्योंकि वीडियो तो अभी शुरू हुई है। दिल थाम कर बैठें। मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे करीब वाली गैलेक्सी एंड्रोमेडा, जिसका डायमीटर 2,20,000 लाइट ईयर्स है, यानी मिल्की वे से 2 गुना बड़ी, जिस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमसे 25 लाख लाइट ईयर्स दूर है, यानी वहाँ तक पहुँचने में हमें 25 अरब साल लग जाएंगे। लेकिन ये दोनों बहुत बड़ी गैलेक्सीज कुछ भी नहीं हैं। अगर इन दोनों गैलेक्सीज को जूम आउट किया जाए तो आप देखेंगे लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज को, जिसमें मिल्की वे गैलेक्सी की ही तरह 60 गैलेक्सीज मौजूद हैं, जिसका साइज एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक 1 करोड़ लाइट ईयर्स है। और अगर इससे भी जूम आउट किया जाए तो आप देखेंगे विर्गो सुपर क्लस्टर को, जिसके अंदर लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज एक छोटा सा हिस्सा है। यहाँ 100 से ज्यादा लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज मौजूद हैं, जिसका साइज 11 करोड़ लाइट ईयर्स है। लेकिन अगर इससे भी जूम आउट किया जाए तो आपका दिमाग चकरा जाएगा, क्योंकि इसके बाद आपको मिलेगा लैनियाकिया सुपर क्लस्टर, जिसके अंदर विर्गो सुपर क्लस्टर का साइज रेत के एक जर्रे के बराबर है, जिसका साइज 52 करोड़ लाइट ईयर्स है। लेकिन इफ टीवी के दोस्तों, दिल थाम कर बैठे। अगर इससे भी जूम आउट किया जाए तो दोस्तों सब कहो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। ये है हमारी कायनात, जिसके अंदर लैनियाकिया सुपर क्लस्टर भी रेत के एक छोटे से जर्रे के बराबर है। ये है मेरे रब की शान, जिसमें हमारी ऑब्जर्वेबल कायनात, जिसके अंदर 2 लाख करोड़ से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। इन सब गैलेक्सीज में इतने प्लैनेट्स और स्टार्स हैं जितने हमारी जमीन पर रेत के जर्रे नहीं हैं, जिसके अंदर हमारी जमीन, हमारा सोलर सिस्टम और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की कोई औकात नहीं है। ये है मेरे रब की शान। ये है 1% ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सेंटर हमारी जमीन को इमेजिन किया गया है, जो असल हकीकत नहीं है। जमीन को सेंटर में रखते हुए हमारी कायनात दोनों तरफ से 46 अरब 50 करोड़ लाइट ईयर्स है, यानी टोटल 9,300 करोड़ लाइट ईयर्स तक है। इस वीडियो में कायनात का जो हिस्सा बताया है वो ऑब्जर्वेबल है। साइंसदानों ने हमारी कायनात को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसको आज तक साइंसदान देख पाए हैं, और दूसरी तरफ है नॉन ऑब्जर्वेबल या फिर द होल यूनिवर्स, जो 99% है, जिसे हम आज तक नहीं देख पाए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फुटबॉल ग्राउंड के सेंटर में खड़े होकर पूरे ग्राउंड को देखते हैं, तो उस ग्राउंड की मिसाल एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जैसी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ग्राउंड के बाहर वाले एरिया को देख नहीं पा रहे, तो वो एरिया मौजूद ही नहीं है। यानी आप जितनी दूर तक देख पाते हैं, उस दूरी के बाद वाला एरिया जिसे आप नहीं देख पाते, वो नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से कई गुना बड़ी हो सकती है। हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि इस नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में क्या क्या हो सकता है, क्योंकि इतनी दूरी से आज तक रोशनी हमारी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाई, और शायद कभी पहुंच भी ना पाए, क्योंकि हमारी कायनात रोशनी की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से फैल रही है। इसका मतलब कायनात का 99% हिस्सा हमसे हमेशा के लिए छुपा ही रहेगा। हमारी ये कायनात ऑब्जर्वेबल और नॉन ऑब्जर्वेबल हिस्से को मिलाकर बनती है। दूसरी तरफ कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी के मुताबिक द नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के कंपैरिजन में 150 एक्सट्रिलियन जितनी बड़ी हो सकती है, जिस नंबर में इतने जीरो आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक फुटबॉल के साइज के बराबर है, तो पूरी कायनात फुटबॉल के मुकाबले में हमारी जमीन के जितनी बड़ी होगी, और हमें नहीं पता कि हमारी कायनात के जैसी कितनी और लाखों करोड़ों की तादाद में यूनिवर्स होंगी, और ये करोड़ों की तादाद में मिलकर बनती है एक मल्टीवर्स। और क्या पता इन सब मल्टीवर्स के ऊपर एक सुपर मल्टीवर्स हो, जिसमें लाखों करोड़ों मल्टीवर्स हो। ये है हमारी कायनात। सुभान अल्लाह, ये है मेरे रब की शान। तो इफ टीवी के दोस्तों, आज मैं बस इतना ही कहूंगी कि अगर आपका दिल करे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वरना ना करे तो बस कमेंट्स में सुभान अल्लाह लिखकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि जिसने हमारे लिए इतनी बड़ी कायनात बनाई, जिसके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।